जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर दिन सुनते हैं सुंदरकांड की एक पावन चौपाई जो दूर करे जीवन के सभी संकट और भर दे भक्ति, शक्ति और शांति का प्रकाश। तो आइए मन को शांत करें और चलें प्रभु श्री राम की भक्ति यात्रा पर। मसक समान रूप कपि धरे, लंक ही चले सुमिरि नर हरहि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कहे चले सि मोहि निंदरी। जान ही नहीं मर्म सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनई, रुधिरि बमत धरनी ढन मनई। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोनी पारी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचि कहा मोहि चीना। सकल हो सीते कपीते मारे, तब जाने सुनिशिच संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अर्थात मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान जी ने नरहरि का स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकनी नाम की एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? रेशट, तू मेरा भेद नहीं जानता कि लंका का चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक घूंसा मारा तो वह रक्त बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। परंतु फिर वह लंकनी संभल कर उठी और हाथ जोड़ डर के मारे प्रार्थना करने लगी कि जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था, तब चलते समय मुझे यह पहचान बतला दी थी कि जब एक वानर की मार से तू व्याकुल होगी, तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को जो तराजू के एक पल्ले में रखे और दूसरे में सत्संग का सुख रखे, तो सब मिलकर भी सत्संग के सुख के समान नहीं हो सकता। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण समीरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि सोदा, देखे जहाँ अनगिद जोदा। गयो दशानंद मंदिर माही, अचि विचित्र कहीं जात सुनाही। सवन किए देखी कपिते ही, मंदिर महु न दिखी वै देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ताह भिन्न बनावा। दोहा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हर्ष कपिराई। अर्थात नगर में प्रवेश कर श्री रामचंद्र जी का हृदय में स्मरण कर सब काम करो। ऐसा करने से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र गौ के खुर के समान और अग्नि शीतल हो जाती है। हे गरुण जी, भारी सुमेरु पर्वत उनको रेणु के समान हो जाता है जिनको श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टि से देखते हैं। तब बहुत छोटा स्वरूप धर और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में घुसे। एक एक घर में ढूंढने डाला, जहां तहां अनगिनत योद्धाओं को देखा। रावण के मंदिर में गए तो वह राज मंदिर बहुत ही रमणीय था, उसका वर्णन नहीं हो सकता।
वहां हनुमान जी को रावण को तो सोते हुए देखा, परंतु उस मंदिर में सीता जी को नहीं देखा। फिर एक भवन देखा जहां हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। वह राम नाम से अंकित घर ऐसा शोभायमान था जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत से झुंड देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषणु जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हटि करहु पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। विप्ररूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दासा मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलकित मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। अर्थात लंका में निशिचार ही रहते हैं, वहां सज्जन का वास कहाँ। हनुमान जी के मन में ऐसा तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जाग उठे। विभीषण ने जागते ही राम नाम का स्मरण किया। तब सज्जन जानकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। तब इससे तो अवश्य ही पहचान करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाया तो सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और बोले, हे विप्र, अपनी कथा समझा कर कहो। क्या तुम भगवान के दासों में से कोई हो? तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है, अथवा तुम दीन भक्तों पर प्रेम करने वाले श्री राम ही हो, जो मुझको कृतार्थ करने आए हो। तब हनुमान जी ने सब राम कथा कही और अपना नाम बताया। इस प्रकार कहते सुनते दोनों के शरीर अत्यंत पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण स्मरण करके प्रेम में मगन हो गए। सुनो पवन सुत रहे नि हमारे, जिमि दासनी महु जीव बिचारे। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भालू कुन नाथा। तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचननी। अर्थात विभीषण बोले, हे हनुमान जी, सुनो, हमारा यहाँ रहना ऐसा ही है जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी दया भी करेंगे? तामसी शरीर से कुछ साधन तो होता नहीं और ना ही श्री रामचंद्र जी के कर्ण कमलों में प्रीति ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझ पर भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा से बिना संत नहीं मिलते। यदि श्री रामचंद्र जी ने कृपा की तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे सदा सेवक पर सर्वदा ही प्रीति करते हैं। कहो, मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ? मैं तो
वानर चंचल और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल के समय जो हमारा नाम लेता है उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूँ तो भी श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के चरणों को स्मरण करके विभीषण के नेत्रों में जल भराया। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको आज की चौपाई ने मन को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आपके जीवन में भी श्री राम भक्ति की सुगंध बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कल फिर मिलेंगे सुंदरकांड की अगली पावन चौपाई के साथ। जय श्री राम।